Hello students, let's understand the question. Match the column है, कहता है कि projection of a vector on another vector is this, अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में, तो मॉड ऑफ अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। जहां तक प्रोजेक्शन की बात है तो फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन इसके साथ में हमें चाहिए, कितना हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा अल्फा आई प्लस बीटा जे का डॉट इसके यूनिट वेक्टर के साथ में, तो √3i प्लस जे, और इसका मॉडुलस कितना होगा, √3 × 4 यानी कि 2 होगा, और बाहर क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। और प्रोजेक्शन हमारा किसके इक्वल दिया है, प्रोजेक्शन हमारा दिया है √3 के इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो गया अपने पास आई है ये कि √3 अल्फा, बीटा जे प्लस जे कितना हो गया, बीटा हो गया, 2 को हम इधर ला सकते हैं, इधर मॉड ही रहने दीजिए, तो ये हो गया ट्वाइस √3। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू, तो भाई बीटा को रखना पड़ेगा। बीटा कितना है हमारे पास, ये है √3 अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से, ये बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा -2 अपॉन √3, तो बीटा को हमने रखा अल्फा -2 अपॉन √3 का मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा -2, √3 इधर आएगा, ये हो गया अपने पास कितना 6, तो 4 अल्फा -2 हो गया ±6, तो 4 अल्फा हो गया 2 +-6 मतलब 8 और -4, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 2 और -2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 एंड -1, सॉरी 2 एंड -1, तो मॉड ऑफ अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, इसका मतलब ए हमारा हिट करेगा किसको, पी और क्यू दोनों को। तो ये तो बात थी हमारी ए की। अब आते हैं बी पर। देखिए बी में क्या कहता है, बी में कहता है कि ए और बी रियल नंबर्स हैं, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, पहली चीज ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस हमारा 1 पे भी है। 1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है 1 पर फंक्शन की वैल्यू और 1 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, b + a², b + a², और 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, -3a -2, यहाँ से x = 1 रखेंगे तो -3a -2। हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको चाहिए a की पॉसिबल वैल्यूज, तो यहाँ से b = निकालेंगे तो आएगा -a² -3a -2। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से अगर f' निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -6ax -6ax किसके लिए, <1 के लिए, और ये आ जाएगा केवल b किसके लिए, > 1 के लिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब b, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है अपने पास, b है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें यहाँ से मिलेगा x = a रखने पर कितना, -6a, और b हमने यहाँ पर ये पता लगाया, तो -a², या इसको इधर ट्रांसपोज कर ले आते हैं तो a² +3a -3a, और ठीक है इसको इधर ट्रांसपोज कर लाते हैं -6a, तो ये इधर आएगा तो a² -3a +2 = 0, तो मे बी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती दिख रही है, -1 -2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, a की पॉसिबल वैल्यू देख लेते हैं इसको सॉल्व करके।
तो ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू आती दिख रही है कितनी, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो पी क्यू आया। इसका मतलब है कि बी हमारा किसको हिट करेगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 का मतलब पी क्यू को ही हिट करेगा। क्लियर है। सी पे आते हैं, कहता ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इज आर। ठीक है, तो सी को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया कि ए को यूज कर लिया इसके इक्वल कि 3 माइनस 3 ओमेगा, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ए में ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2। अब ए में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 और ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, 2 ओमेगा। ध्यान से देखिएगा कि माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर, ये कितना है, ए ओमेगा, ये क्या है, ए। तो ये सी का एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन हो गया ए की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, 4n प्लस 3 और यहाँ पर हो गया ए की पावर या ए ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 और यहाँ हो गया ए ओमेगा स्क्वायर 4n प्लस 3 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसमें से 4n प्लस 3 को हमने लिया कॉमन। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक छोटा सा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p। ये इसके दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, एक तो होता है 3, एक होता है 0। 3 कब होता है, जब p हमारा 3 का मल्टीपल हो। 0 कब होता है, जब p हमारा 3 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसका सम हमारा 0 है। ठीक है, तो इसका सम अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब 4n प्लस 3 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 4n प्लस 3 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो n भी 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब दिए हुए ऑप्शन में देखें तो केवल ये 3 का मल्टीपल है और हमने क्या पता लगाया कि n हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, पी क्यू हो सकती है और एस टी हो सकती है। तो C में जो n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पी क्यू और एस टी में दी हुई वैल्यूज हो सकती है, लेकिन R में दी हुई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ओके, आते हैं डी पे। डी में कहता है कि लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी बी 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ए और बी का हार्मोनिक मीन कितना है, 4 है। इसके बाद कहता है कि A5QB हमारा किस में है, AP में है, तो हमें Q माइनस A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A और B का हार्मोनिक मीन कितना है, 4 है। इसके बाद कहता है A5QB। चलते हैं अगली स्लाइड में। तो D के लिए जो गिवन है कि H इज इक्वल टू ट्वाइस AB अपॉन A प्लस बी, हार्मोनिक मीन जो कि कितना दिया, 4 दिया है। तो यहाँ से AB बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ A प्लस बी। इसके बाद कहता है कि A5Q और क्या है, A5QB। A5QB हमारा किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये भी AP में होगा, यहाँ से ये भी AP में होगा और 5QB भी हमारा किस में होगा, AP में होगा। तो यहाँ से ये दोनों हमारे किस में होंगे, AP में होंगे। तो एक तो हो गया 10 इज इक्वल टू A प्लस Q और दूसरा हो गया ट्वाइस Q इज इक्वल टू 5 प्लस B। एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 20 इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस A प्लस ट्वाइस Q और ट्वाइस Q को हम रख सकते हैं 5 प्लस B। ठीक है, तो 5 को इधर भेजेंगे तो 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस A प्लस B।
बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालना है, q माइनस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों की अगर अलग अलग वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं a की वैल्यू निकालने की। इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऐसा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर देखें तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी। तो ये हो गया a माइनस टू बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए। b की वैल्यू आ गई ट्वाइस ए अपॉन a माइनस टू। बी की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ट्वाइस ए प्लस बी के प्लेस पर ट्वाइस ए अपॉन a माइनस टू। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 के साथ में a माइनस टू और ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a। दिस बिकम्स 2a स्क्वायर माइनस का 2a। तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस का 2a, 15 इधर आया और 15 दूनी 30 हमारा इधर आया इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, मिले 60। 60 को 12 और 5 लिख सकते हैं तो 2a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का 5a प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। 2a अगर कॉमन लिया तो a माइनस 6 माइनस 5 कॉमन लिया तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की दो वैल्यूज में मिली, एक 6 मिली और दूसरी मिली हमें 5/2। ठीक है, तो q की वैल्यू हमें निकालना है। 6 के करस्पॉन्डिंग q क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 तो 10 माइनस 6 और ये हो जाएगा 10 माइनस 5/2। तो ये हो गया अपने पास 4, 10 दूनी 20, 5 ये हो गया 15/2। हमको क्या चाहिए, q माइनस ए। तो यहाँ से q माइनस ए की पॉसिबल वैल्यूज देखिए, a जब 6 है, q है हमारा 4, तो एक तो वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और इसके बाद q है कितना 15/2, 15/2 माइनस 5/2। तो एक वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5, 15, 5, 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो q माइनस ए की पॉसिबल वैल्यू हमें क्या मिली 2 और 5, जो कि किस ऑप्शन में डिस्प्ले हो रहा, आइए पीछे देखते हैं। 2 और 5, 2 हमारा q में और 5 हमारा t में। तो बेसिकली d हमारा किसको हिट करना चाहिए, q और t को हिट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए के लिए हमें क्या मिला था, PQ। ऑप्शन बी के लिए भी हमें PQ मिला था। ऑप्शन सी के लिए PQST मिला और ऑप्शन डी के लिए हमें मिला Q एंड T। तो ये था इसका लेखा जोखा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।